जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है ठोस अवस्था, जिसे इंग्लिश में सॉलिड स्टेट बोलते हैं। ओके, सो इस चैप्टर की काफी मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन दिस वीडियो हम लोग कवर करने वाले हैं। सो आज का ये वीडियो आप सभी क्लास 12 वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सभी प्लीज वीडियो पे स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना। एंड अगर आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लो एंड साथ में अपने इस फिजिक्स वाले भाई के यूट्यूब को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपके जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाकी बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस कौन सा है। ओके, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप सभी को बताना है कि निम्नलिखित में कौन आपका बेरवादार ठोस का उदाहरण है। ओके, आप सभी के सामने ऑप्शन है हीरा, ग्रेफाइट, सामान्य लवण या फिर ग्लास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जो आपका हीरा है, जो आपका डायमंड है, ठीक है, वो बेरवादार ठोस का उदाहरण होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर की घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। ओके, 3 होती है या फिर 1 होती है या फिर 4 होती है या फिर 14 होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की जो संख्या होती है वो होती है 3। ओके जी, चलो जी। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है आप सभी के सामने कि फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है। 6 होती है या फिर 8 होती है या फिर 10 होती है या फिर 12 होती है। ठीक है, क्वेश्चन को वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की कुल संख्या होती है वो होती है 8। ठीक है, फलक केंद्रित में। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने, सॉरी ऑप्शन नंबर बी ना, तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर की जो आपका सॉर्टिकी दोस्त होता है, जो आपका सॉर्टिकी इफेक्ट होता है वो भैया किस में पाया जाता है। NaCl में या फिर KCl में या फिर CHCl में या फिर इनमें से सभी में। ठीक है, तो जो आपका सॉर्टिकी दोष होता है, जो आपका सॉर्टिकी डिफेक्ट होता है वो पाया जाता है NaCl में भी, KCl में भी, CHCl में भी, इनमें से सभी। ओके, तो इनमें से सभी में पाया जाता है ये आपका डिफेक्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर कि सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाला जो पदार्थ होता है वो आपका होता है सिलिकॉन। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर की सहसंयोजक ठोस, जिसे इंग्लिश में हम लोग कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं। ओके, तो कौन सा है। ठीक है, रॉक साल्ट है या फिर बर्फ है या फिर क्वार्ट्ज है या फिर शुष्क बर्फ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर सी, जो आपका क्वार्ट्ज। ठीक है, जो आपका क्वार्ट्ज होता है वो आपका कोवेलेंट ठोस होता है, कोवेलेंट सॉलिड होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर जी की जो आपका आयोडीन होता है, ठीक है, वो कौन सा ठोस होता है, किस तरह का ठोस होता है। आयनिक ठोस होता है या फिर परमाणविक ठोस होता है या फिर आणविक ठोस होता है या फिर सहसंयोजक ठोस होता है। जो आपका आयोडीन होता है ना वो आपका भैया आणविक ठोस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। एंथ्रासाइट, कोक, हीरा, ग्रेफाइट या फिर चारकोल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है वो आपका होता है ग्रेफाइट। ओके, इस क्वेश्चन का क्या मतलब होगा। ग्रेफाइट से अगर भैया मैं धारा को प्रवाह कराऊंगा, अगर मैं करंट का फ्लो करता हूं इस ग्रेफाइट को लेके, तो भैया करंट का जो फ्लो है वो काफी अच्छी तरीके से होगी। तो उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है ग्रेफाइट को। ओके, तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि अनुचुंबकीय यौगिक जो आपका पैरामैग्नेटिक कंपाउंड होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से साझा करते हैं। ठीक है, या फिर अयुग्मित होते हैं या फिर युग्मित होते हैं। एंड डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन तो है ही नहीं, डी ऑप्शन इसमें इंक्लूड है ही नहीं। ठीक है, बट कोई नहीं, इन्हीं तीनों में से आपका एक राइट आंसर है। जो आपका अनुचुंबकीय यौगिक होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं अयुग्मित। ओके, तो भैया आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि धातु आयन की रंगीन ज्वाला लौ का जो कारण होता है वो कौन सा दोष होता है। फ्रैंकल दोष होता है या फिर शॉर्टकी दोष होता है या फिर धातु की कमी का दोष होता है या फिर धातु अधिकता का दोष होता है। ओके, तो भैया धातु अधिकता का दोष होता है। ओके, जो आपका धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का जो रीजन होता है वो होता है धातु अधिकता का दोष। ओके, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, ग्रेफाइट क्या है। अभी मैंने ग्रेफाइट के बारे में बताया। जो आपका ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का काफी अच्छा चालक होता है। ओके, इनसे होकर हम लोग धारा का प्रवाह बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, आसानी तरीके से। ओके जी, तो वही पूछ रहा है कि जो आपका ग्रेफाइट होता है वो कौन सा ठोस होता है। आणविक ठोस होता है या फिर सहसंयोजक ठोस होता है या फिर आयनिक ठोस होता है या फिर धात्विक ठोस होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहसंयोजक ठोस। और जो सहसंयोजक ठोस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं ना, वो आपस में इतनी मजबूती तरीके से बने होते हैं कि भैया उन्हें तोड़ पाना काफी मुश्किल होता है। ओके,
और भैया जो आपका सस्तेनियोजक ठोस है, इसका एग्जाम्पल एक मैं आपको बता रहा हूँ, इसका एग्जाम्पल हीरा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? हीरा भी हो सकता है। ओके, हो सकता है, क्या होता ही है। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस यूनिट सेल में परमाणुओं की जो संख्या होती है वो सबसे ज्यादा अधिक होती है? एफसीसी में। किसमें जी? एफसीसी में, याद रखना, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रैंकल तथा शॉर्ट की दोनों दोष होते हैं, किसमें पाए जाते हैं? मतलब ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें भैया ये दोनों दोष, यानी कि जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है और जो आपका शॉर्ट की डिफेक्ट है, वो दोनों पाए जाते हैं? कौन से कंपाउंड में? NaCl में, या फिर AgCl में, या फिर AgBr में, या फिर KCl में? तो भैया जो आपका AgCl है, इसमें आपका शॉर्ट की दोष के साथ साथ फ्रैंकल दोष भी पाया जाता है, यानी कि इसमें दोनों दोष पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बाकी ये जो NaCl है, AgCl है, KCl है, इनमें भैया आपका शॉर्ट की दोष पाया जाता है। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताना कि शॉर्ट की दोष के कारण क्या डेंसिटी में कमी आती है या फिर नहीं आती है, और फ्रैंकल दोष के कारण क्या डेंसिटी में कमी आती है या फिर नहीं आती है। तो दोनों दोष के कारण आप मुझे बताओगे। ओके, चलो जी, अब भैया बात कर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का कि एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो को यहाँ पे एन माना गया है, एवोगाड्रो संख्या किसके बराबर होता है? याद रखना 6.023, सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा, राइट, माइनस में नहीं होते चीजें, 6.023 गुने 10 का पावर 23। ओके, तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में मुक्त दिक् स्थान की प्रतिशत होती है, वो कितनी होती है? याद रखना आप सभी 32%। कितनी जी? 32%। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 16 नंबर जी कि सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासरित करने वाला जो आपका कोण होता है वो आपका परमाणु होता है, यानी कि एटम्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए ना, ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि किसी ठोस जालक में धन आयन जालक स्थल छोड़कर एक अंतराकाशीय स्थिति में स्थित है, या जालक दोष कौन सा है? इसे भैया हम लोग क्या अंतराकाशी दोष बोलते हैं, या फिर रिक्ति दोष बोलते हैं, या फिर फ्रैंकल दोष बोलते हैं, या फिर शॉर्टकी दोष बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्टकी दोष। इसमें आपका कोई भी धन आयन जालक को छोड़ के एक अंतराकाशीय स्थान में स्थित रहता है, और ये जो डिफेक्ट होता है वो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है, यानी कि फ्रैंकल दोष कहलाता है। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की जो कुल संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है 14। कितनी होती है? कितनी होती है जी? 14। डी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, क्रिस्टल चालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 2 4 8। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 होती है। ठीक है जी, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि फ्रैंकल दोष किस में पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन कि जो आपका फ्रैंकल दोष होता है वो किस में पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड में, ग्रेफाइट में, हीरा में, या फिर सिल्वर ब्रोमाइड में? तो जो आपका फ्रैंकल दोष होता है वो पाया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड में, यानी कि AgBr में। ओके, और सिल्वर क्लोराइड में पाया जाता है आपका शॉर्टकी दोष, याद रखना। चलो जी, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कौन सा है? हीरा है, ग्रेफाइट है, कांच है, या फिर साधारण नमक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि जो आपका कांच है वो आपका एक अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक डिफरेंस होती है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय पदार्थ में, जिससे तुम पता लगा सकते हो कि अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है या फिर नहीं है। जैसे कि तुम क्या कर सकते हो कि जो आपका कांच होता है, जैसे मान लो हमारे पास कांच है, मान लो एक गोल, ठीक है, मैं मानता हूं कि हमारे पास एक सर्कल टाइप का एक हमारे पास कांच अवेलेबल है, और इसे मैं क्रैक करता हूं, तोड़ता हूं, ठीक है। मैं इसे तोड़ सकता हूँ एक किल के सहारे, मैं किल को टपका दूं इसके ऊपर, इसको जमीन पे रख के, ठीक है, या फिर मैं मुक्का से मारूं, या फिर मतलब कुछ भी करके इसे मैं क्रैक करता हूँ। तो क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि ये भैया बराबर बराबर पार्ट में कटे? कोई और चीज होती तो मैं मान भी सकता था, बट कांच क्या ऐसा होता है कि भैया कांच गिर जाता है, फूटता है, तो बराबर बराबर चीजों में इस तरीके से बढ़ जाती है? हाँ भैया, एक पार्ट अलग, मतलब वापस से मैं उसे जोड़ सकता हूँ क्या? नहीं जोड़ सकता, ठीक है, जोड़ने की तो बात अलग है। आप मुझे बताओ कि क्या ये बराबर बराबर पार्ट में टूटते हैं या फिर बढ़ जाते हैं टूटने के बाद? नहीं ना। तो एक डिफरेंस ये भी होता है कि इनकी जो निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है वो सेम नहीं होती है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की। बाकी बेसिकली अंतर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में। ओके जी, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बीसीसी जालक एकक कोशिका में रिक्त स्थान कितनी होती है? 32%। ओके, तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 6148। इसका जवाब आप सभी मुझे कमेंट करके बताओगे, बिकॉज क्या, एज अ होमवर्क के तौर पे प्रश्न रख लो, ठीक है, होमवर्क के तौर पे मैं एक प्रश्न आप सभी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका जवाब मुझे कमेंट में आने चाहिए।
ओके 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ठोस क्षारीय धातु के हैलाइड का रंगीन दिखने का जो कारण होता है वो कौन सा दोष होता है? शॉर्टकी दोष होता है, या फिर फ्रैंकल दोष होता है, या फिर एफ केंद्र दोष होता है, या फिर अंतराकाशीय स्थल दोष होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एफ सेंटर दोष के कारण, कि जो आपका ठोस क्षारीय धातु के जो हैलाइड है वो आपको रंगीन दिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर की फेरोमैग्नेटिक कौन सा है? Ni मीन निकेल, CO, CrO3, इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, ठीक है, यानी कि इनमें से सभी ये जो भी आपको दिख रहा है ना वो सारे के सारे आपके फेरोमैग्नेटिक है। 26 नंबर क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड की जो संरचना होती है वो कैसी होती है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? तो याद रखना फलक केंद्रित घनीय जालक, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और आज के इस क्लास में 26 क्वेश्चन थे, ठीक है, बट कोई नहीं, चैप्टर नंबर फर्स्ट था, बाकी धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग और समझने की कोशिश करेंगे। बाकी केमिस्ट्री का आपका सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रखा है। चैप्टर 1 आज क्लियर हो गया, चैप्टर 2 नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल को जितना जल्दी हो सके आप सभी सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो। आई नीड योर सपोर्ट। बाकी हमारी जो टारगेट है आप सभी को टॉपर बनाना, आप सभी को बहुत आगे लेके जाना, आप सभी में वो ग्रोथ देखना। ओके, एंड मेन जो टारगेट है हमारा, जो मेन इंटेंशन है कि भैया बिहार को चेंज करना है एजुकेशन सिस्टम के तहत, ठीक है। वैसे बिहार में बहुत सारी प्रॉब्लम है भाई, एजुकेशन सिस्टम के तहत भी हम लोग काफी हद तक बिहार के जो प्रॉब्लम है ना उसको सही कर सकते हैं, राइट। अरे जो हम लोग सुन के तंग आ चुके हैं ना भैया, बिहार पिछड़ा 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 जाता है, पिछड़ा राज्य है, ठीक है। तो भैया देखो, वैसे तो गर्व होती है भाई हमें कि हाँ हम ऐसे पावन स्थल पे पैदा हुए हैं, ऐसे पवित्र स्थल पे पैदा हुए हैं जहाँ पे मतलब भाई बिहार की जो महिमा है ना वो खत्म ही नहीं होगी। मैं कितना भी बखान कर लूँ वो खत्म होगी ही नहीं होगी, ठीक है। बाकी लोगों के मन में जो भ्रम है ना कि अरे यार बिहार गरीब है, बिहार में ये नहीं होती, बिहार के लोग अशिक्षित होते हैं, बिहार में बिहार का एजुकेशन सिस्टम खत्म है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है, बिहार में अशिक्षा है और भी तरह तरह की बातें बोली जाती है हमारे इस बिहार के बारे में, ठीक है। और ऐसा हमें फील कराया जाता है कि भैया तुम बिहार में पैदा हुए हो ना मतलब पाप है, ठीक है, बिहार में पैदा होना पाप है। तो भैया वही चीज़ है, बिहार को सही करना है, एजुकेशन सिस्टम को भी सही करना है, पॉलिटिकल जो भी चीज़ें होती है उन्हें भी कोशिश करना है सही करने की, ठीक है। एंड धीरे धीरे ऐसा कर देना ना कि भाई तुम बिहार को गर्व से बोल सको, अभी भी गर्व के साथ हम लोग बोल सकते हैं, बट उन जो लोगों के दिल में बैठ रखा है ना कि बिहारी बिहारी बिहारी, उसे बस मिटाना भाई, उसे बस दूर करना है, समझ रहे हो। और हम लोग को भी बिहार को टॉप पे लेके जाना है, हर एक जगह बिहार को रिप्रेजेंट करना है भाई, ठीक है। तो करना तो पड़ेगा भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी बहुत कुछ, ठीक है। तो आई नीड योर सपोर्ट। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम के तहत इस बिहार को बदलने की। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए। एंड वीडियो को लाइक नहीं करा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, तो जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों को शेयर करो। एंड फिजिक्स वाले भैया यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ, यहाँ पे क्या आप सभी को कंटेंट किस तरीके के कंटेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं, एंड भैया उन्हें भी बोलो सपोर्ट करने। ओके, एंड चाहे वो सब्सक्राइब कर देना आप सभी, एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि सबके जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बाकी आज के लिए इतना रहने देते हैं, जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को, एंड लव यू बच्चों।